शामली के कैराना में आयोजित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा में विकास परियोजनाओं, कैराना के पलायन और कानून व्यवस्था पर दिए गए संदेशों के बीच अगर किसी नेता की सबसे ज्यादा चर्चा रही तो वह थे भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व गन्ना मंत्री सुरेश राणा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण के दौरान सुरेश राणा के गन्ना मंत्री रहते हुए किए गए कार्यों का खुलकर उल्लेख किया। मंच से की गई इस सराहना ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा को जन्म दे दिया। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैराना पहुंचे थे, जहां उन्होंने पीएससी कैंप कार्यालय का निरीक्षण किया और करीब 581 करोड़ रुपए की 89 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जनसभा को संबोधित करते मुख्यमंत्री ने कैराना की सांस्कृतिक विरासत, विकास और कानून व्यवस्था का जिक्र किया। उन्होंने 2017 से पहले और उसके बाद के उत्तर प्रदेश का अंतर बताते हुए विपक्ष पर गुंडागर्दी और पलायन के मुद्दे पर तीखा हमला बोला। लेकिन मुख्यमंत्री के पूरे संबोधन में जिस नेता का नाम सबसे अधिक चर्चा में रहा वह थे पूर्व गन्ना मंत्री और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश राणा। योगी आदित्यनाथ ने मंच से कहा कि जब सुरेश राणा गन्ना मंत्री थे तब उन्होंने स्वयं उनसे चीनी उद्योग और किसानों के गन्ना भुगतान को लेकर चर्चा की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरेश राणा ने बंद पड़ी चीनी मिलों को दोबारा चलाने, गन्ना भुगतान व्यवस्था को बेहतर बनाने और किसानों के हित में उल्लेखनीय कार्य किए, जिससे प्रदेश में चीनी उद्योग की कार्य प्रणाली में बड़ा बदलाव आया। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को समय पर भुगतान दिलाने और चीनी उद्योग को नई दिशा देने में सुरेश राणा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इतना ही नहीं, उन्होंने थाना भवन विधानसभा क्षेत्र में भाजपा सरकार के दौरान हुए विकास कार्यों का भी उल्लेख किया और कहा कि डबल इंजन की सरकार जनता के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्धता से काम कर रही है। राजनीतिक जानकारों की माने तो हाल ही में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए सुरेश राणा की मुख्यमंत्री द्वारा सार्वजनिक मंच से की गई खुली सराहना को महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के जरिए यह संकेत दे दिया कि संगठन में नई जिम्मेदारी मिलने के बाद भी सुरेश राणा के अनुभव और कार्यशैली पर उनका पूरा भरोसा कायम है। कैराना की जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां विकास और सुशासन का संदेश दिया, वहीं पूर्व मंत्री सुरेश राणा के कार्यकाल की खुलकर सराहना कर यह भी जता दिया कि भाजपा संगठन में उनकी भूमिका आज भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब यह बयान के राजनीतिक मायने क्या निकलते हैं, इस पर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नजर बनी हुई है। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, भारत माता की, भारत माता की। नमः पार्वती पतिये हर हर। कैराना, शामली और थाना भवन के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, बढ़ाने का काम कर रहे हैं। याद करिए जो अभी यहां प्रसन्न चौधरी कह रहे थे मंच से, यहां के जनप्रतिनिधि चौधरी जयंत सिंह जी ने भी, चौधरी बीरेंद्र सिंह जी ने भी, मोहित बेनीवाल ने भी, सुरेश राणा जी ने भी। सुरेश राणा तो हमारे गन्ना मंत्री थे। आज जो भी हमारे सामने चीनी मिलों की चलती हुई स्थिति है, उसमें जो सुधार है, यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में चौधरी चरण सिंह जी के बाद अगर उस चीनी मिलों के पुनरुद्धार का बीड़ा किसी ने उठाया है तो इसी माटी के सपूत से सुरेश राणा ने 2017 में उठाई थी। और बहन और भाइयों, आज उसका परिणाम है 122 चीनी मिलें चल रही हैं। और जब मेरे सामने प्रस्ताव आया कि गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान समय पे हो, उसकी व्यवस्था तो कराई गई, लेकिन ये हुआ कि दाम भी बढ़ जाता तो अच्छा होता। हमने सीधे उसको 400 रुपए कुंटल किया है। 400 रुपए कुंटल आज के दिन पे हमारे अन्नदाता किसानों को मिल रहा है। बहन और भाइयों, 2017 में हम लोग आए थे तो हम लोगों ने तो ये मान करके सुरेश जी को ये जिम्मेदारी दी कि लगता है कि अब ये चीनी मिलें बंद हो जाएंगी।
याद करिए 2007 से लेकर के 2017 के बीच 29 चीनी मिलें सपा बसपा की सरकार में बंद हुई। 29 चीनी मिलें, 21 चीनी मिलों को इन्होंने औने पौने दाम में बेच दिया था। मैंने सुरेश जी से पूछा, मैंने कहा भी क्या होगा, चीनी मिलें बिकेंगी तो नहीं? इन्होंने कहा बिकेंगी नहीं, इन चीनी मिलों को वापस लेकर के चलाने का काम करेंगे। आज 122 चीनी मिलें यूपी के अंदर चल रही हैं। और बहनों और भाइयों, 122 चीनी मिलें चल भी रही हैं। आज यूपी चीनी उत्पादन में नंबर 1, गन्ना उत्पादन में नंबर 1, इथेनॉल उत्पादन में नंबर 1 राज्य के रूप में बन करके आज अपने अन्नदाता किसानों के उन्नयन और उनकी समृद्धि के उनका समृद्धि का कारण बनी हुई है। बहनों और भाइयों, यही से मैं कहता हूं, जो लोग डेमोग्राफी बदल रहे थे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग, ये लोग जिन्ना के उपासक हैं। इसीलिए तो कांदला और केराना से पलायन हो रहा था। और हम लोग अन्नदाता किसानों के उपासक हैं, जिन्होंने गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ा करके आज चीनी मिलों के गन्ना मूल्य का भुगतान हमारे किसानों को हो सके। आज उसके माध्यम से कार्य ये डबल इंजन की एनडीए की सरकार ने करके दिखा दिया है। और उस टाटा ग्रुप के साथ मिलकर के कार्य किया जा रहा है। इन सब के साथ ही थाना भवन मुजफ्फरनगर थाना भवन मार्ग के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण के कार्य का भी आज यहां पे शिलान्यास का कार्य संपन्न हो रहा है। बहनों और भाइयों, जिन परियोजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है, मैं इसके लिए शामली जनपद की तीनों विधानसभा की जनता जनार्दन को बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, जनप्रतिनिधियों को बधाई देता हूं। जिन पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने इसमें इन योजनाओं को यहां लाने के लिए योगदान दिया है, उन सबका मैं अभिनंदन करता हूं। और आप सबसे मैं यही अपील करूंगा कि बहनों और भाइयों, आज शामली की तकदीर और तस्वीर बदल रही है, तो उसका कारण है जब जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी मेहनत करते हैं तो परिणाम आते हैं।